नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अब आप सभी के लिए स्पोकन का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश को बोला कैसे जाता है। तो आज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स का हमारा डे 1 है और आज हम जानेंगे कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले हम लोग बातें किसके बारे में करते हैं, पहले हमें ये समझना होगा। जो नॉर्मली कन्वर्सेशन हम करते हैं, जो नॉर्मली हम बातें करते हैं, ज़्यादातर हम किससे बातें करते हैं? जो हमारे आसपास होते हैं। सिंपल आंसर तो ये होगा ना, जो हमारे आसपास होते हैं। जो हम अपने बारे में बात करते हैं कभी कभी सामने वाले से हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी हम सामने वाले से किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं हमारे, ठीक है। तो यानी हम लोग ज़्यादातर बातें करते हैं इंसानों के बारे में ना। हम इंसान ही तो हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जानवर बोलता है अपने आप को, वो बात अलग है, लेकिन हम हैं तो ह्यूमन ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपने आप को, सामने वाले को और तीसरे व्यक्ति को और जो लोग भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम फर्स्ट क्लास में टेंसेस को शुरू करेंगे, तो मैंने टेंसेस की शुरुआत कर दी है, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और मैंने ये भी तो कहा था ना कि जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टेंस तो पढ़ना है, शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है, इनडायरेक्टली। लेकिन आपको सबसे पहले टेंस में सब्जेक्ट को भी तो समझना होगा ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। पहले ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि हम ज़्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चलिए डे 1 को स्टार्ट करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं और कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रैंडम जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बाद में जब मैं फ्लो में कुछ वर्ड्स बोलूँगा तो आप बाद में बीच में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ओके। तो जैसे कि मैं आपको पहले बोलूँगा सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, ये मैं बता दूँ, मैंने यहाँ ये आर लिखा है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक, ठीक है। मैं बुक इस लैंग्वेज नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिंपली जो मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, लेकिन आप इसे एक ही समझना, ओके। एंड देन प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा। बात समझ में आ? ये आपको पहला कॉन्सेप्ट समझना था। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। चलिए, जब मैं सिंगुलर बोलूँगा तो इसका मतलब होता है मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, एक, ठीक है, कोई भी एक। बस में प्लूरल जब बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा। इतना बात समझ में आया सबको? ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, लेकिन बस अभी आप इतना समझिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ही लो, ओके। पहला सिंगुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए, अब ज़रा सा हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को जानने से पहले अभी और कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं, ओके। अब मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले आप बताओ कि आप सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात करते हो सकता है कमेंट करो आप, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात करते हो, किससे आप बातें करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं कि आपको अपने बारे में ज़्यादातर आप बात करते हो, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं तो हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सामने वाले क्या, जिससे हम बातें कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बातें कर रहे हैं, वो हो सकता है कॉल पे भी हो, फ़ोन पे भी हो। तो फ़ोन पे है तो वो भी हम उससे ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला, उसको भी मैं बोल सकता हूँ, बात में। और हो सकता है कि आप हो और आपके साथ कुछ 2-3 लोग और हैं, ठीक है। तो हम एक साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले बात ये समझिए कि आप इंग्लिश में अपने आप को क्या बोलते हो। अपने आप को बोलते हो आप इंग्लिश में आई, ठीक है। जब भी आप अपने आप की बात करोगे, यानी आप खुद की बात करोगे, तब आप इंग्लिश में अपने आप को क्या बोलोगे? आई।
अगर मैं इसकी ज़रा शब्दावली पे जाऊँ, हिंदी शब्दावली पे, तो इसका हिंदी निकलता है मैं। वो बकरी वाला मैं नहीं होता, ठीक है। मैं मतलब मैं, ठीक है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ असल में। तो मैं जब अपने आप को बोलूँगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा इंग्लिश में? आई बोलूँगा, ठीक है। बात समझ में आ? ठीक है। हाँ, अपने नाम की जगह पे मैं आई को यूज़ करूँगा, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। उसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति होगा, यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जो सामने व्यक्ति होगा, फ़ोन पे हो चाहे मेरे सामने हो, फेस टू फेस हो, ठीक है। सामने वाले को मैं बोलता हूँ यू, ठीक है। इसका सामने आप हिंदी में समझ सकते हो, इसको हम तुम बोलते हैं या फिर आप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुम एक भी है, और तुम सब और आप सब, ठीक है, ये भी होता है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तब भी आप तुम ही बोलोगे, यू ही बोलेंगे, और एक ही होगा, एक सामने वाला व्यक्ति होगा, तब भी आप यू ही बोलेंगे, ठीक है। बात में आप बिल्कुल। उसके बाद समझते हैं, अगर मान लीजिए आप हो और आपके साथ वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप कहीं गए, ठीक है, आप किसी दफ्तर पे गए, किसी ऑफिस में गए, और आपने बोला कि सर आपने जो प्लान रखा है ना वो बिल्कुल गलत है, हम सहमत नहीं हैं। क्या बोलोगे? आपने जो प्लान हमारे सामने रखा है वो सही नहीं है, हम सहमत नहीं। हम यानी कौन? आप और आपके साथ वाले लोग, ठीक है। लेकिन उनके बिहाफ में आप ही बोल रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोल आप ही रहे हो तो, लेकिन सबके तरफ से। बस में आप, तो उसका हम बोल देते हैं क्या? उसका हम बोल देते हैं वी, और उसका जो हिंदी निकलता है, वी का हिंदी निकलता है हम, ठीक है। आपको हिंदी रटना नहीं है, मैं आपको समझने के लिए हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए हिंदी लिख रहा हूँ। बस में आप, तो आपको आई किसको बोलते हो? अपने आप को बोलते हो। जब भी आप अपने आप को बोलोगे, अपने बारे में बोलोगे, तो अपने आप को क्या बोलोगे? आई। बस में आप, मैं मतलब आई। मैं बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गुड, ओके, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, ठीक है। बात समझ में? तो मैं अच्छा हूँ। तो आप जब अपने बारे में बात करो तो आई बोलना, सामने वाले से जब बात करो, सामने वालों को क्या बोलोगे? सामने वालों को यू बोलोगे। आप हो और आपके साथ वाले हैं, उनको वी बोलोगे, यानी हम, ठीक है। या फिर आप इसको हम लोग के भी सेंस में ले सकते हो, ठीक है। आगे आप जब इसको बोलना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात में आप चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं दे की। इसको हम पढ़ते हैं दे, और दे का मतलब होता है वे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप हो, ठीक है, और आपके साथ आपका दोस्त है। आप हो और आपके साथ आपका दोस्त है, आप दोनों बात कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों बातें कर रहे हो, लेकिन किसी और के बारे में। लेकिन कौन है वो और लोग? वो और लोग वो हैं जो कि एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो मैं उनको बोलूँगा वे। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, चांद सा मुखड़ा चेहरा मैं, और यहाँ है मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, ठीक है, और यहाँ कुछ और लोग हैं, ठीक है, यहाँ 3-4 लोग और लोग हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर दोस्त हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। हाँ, मैं हूँ, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? अपने आप को मैं बोलूँगा आई। सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मी, क्योंकि मैं इससे बात कर रहा हूँ, सॉरी, सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे वे। अब बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ इससे, ठीक है। मैं किसके बारे में बात करूँगा? जैसे कि मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति है, ये जो सामने वाले व्यक्ति हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं बोलूँगा वे लोग अच्छे हैं। मैं बोल रहा हूँ वे लोग अच्छे हैं। वे का मतलब क्या? वे का मतलब हो जाएगा दे, यानी एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो बात समझ में आ? ठीक है, अभी आप इतना ही समझो। ऑटोमेटिकली जब आप यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप बोलते हो ना, तब अपने आप को ध्यान देना, आप वे हिंदी में कब यूज़ कर रहे हो, वे हिंदी में कब यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उन्हें, ये सब मतलब आप कब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ आप दे लगा देना, बस में इंग्लिश में कर लेना, हो जाएगा। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ हम जरा सा बढ़ते हैं आगे, और जरा सा मैं आपको और कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये, अगर कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, अगर उसका आप नाम जानते हो या नहीं जानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप उसको बोल दोगे इंग्लिश में। किसी लड़के को हम बोलते हैं इंग्लिश में
ही, क्या बोलते हैं, ही, और इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है वह, ठीक है, या फिर आप उसे भी बोल सकते हो। बात समझ में? अभी मैं आपको सब में एक बार फिर से लिखवाऊंगा, आप इसको अभी नोट मत करो, सिर्फ आप इसे समझो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से नोट वाइज लिखूंगा यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, तब आप उसको स्क्रीन को पॉज करना फिर लिखना। बस में आज का टॉपिक यही होने वाला है, टेंसेज आज मैं शुरू करूँगा लेकिन अगली वीडियो से, ठीक है। बस में इसी तरीके से मान लीजिए आपका हो जाएगा सी, सी का मतलब होता है आपका यही सेम, वह या फिर उसे, बता रहा हूँ ऐसा मैं क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई बॉय होगा, अगर कोई बॉय होगा तो आप यूज़ करना क्या, ही का, ठीक है, कोई लड़का होगा तो, ठीक है। अगर कोई लड़की होगी, कोई लड़की होगी तब आप यूज़ करना सी का, ठीक है, यानी कोई लड़की, सी, ठीक है। अब एक और है, एक और है जिसे हम बोलते हैं इट, इट का हिंदी निकलता है यह या फिर इसे, ठीक है, यह, इसे, इसका, ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। और ये हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ इट, ठीक है, इट का यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, ये इट का यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे इसका हिंदी का निकलता है यह, इसे या फिर इसका, ठीक है, ये इसका हिंदी निकलता है, ओके, आवाज़ें इसकी निकलती हैं, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इट के अपने आप में कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ अपने यूज़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ बातें कर रहे हैं जिसके मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट का यूज़ करते हैं हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तु यानी क्या, कोई सामान हो, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान हो, ठीक है, जिसको हम लोग थिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो गए, ठीक है। कोई छोटा सा बेबी हो, छोटा सा बच्चा हो, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, छोटा सा बच्चा चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं। अगर अगर वे कोई जानवर है, कोई एनिमल है, तब भी हम उसके साथ इट का यूज़ करेंगे, एनिमल्स के साथ भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ, इतना बात सबको, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको मोटा मोटी बताया क्या, मोटा मोटी बस मैंने आपको ये बताया है कि हम लोग जनरली, हम लोग जिससे हम बातें करते हैं, आसपास हम लोग जिससे बातें करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते क्या हैं, ठीक है। अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने आप को इंग्लिश में आई बोलते हैं, खुद को जब अपने बारे में बात करो तो अपने आप को क्या बोलोगे, आई, ठीक है, क्या बोलोगे, आए, क्या बोलोगे, आए, ठीक है, आई मत बोलो, आई बोलो, ओके। सामने वालों क्या बोलते हैं, सामने वाले जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे वो सामने हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू, ओके। आप हो, आपके साथ वाले लोग हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वी, क्या बोलते हैं, वी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग हैं, एक से ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लड़के को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, इसका हिंदी में निकलता है वह, ठीक है, वह अच्छा है, कोई लड़का होगा तो वह अच्छा है तो बोलूँगा ही इज़ गुड, ठीक है, बस में, ओके, इज नाइस बोल सकते हैं। अगर सी होगी तो सी मतलब क्या होगा, लड़की, कोई लड़की होगी, ठीक है, सी बोलूँगा तो कोई लड़की होगी, ठीक है, बस में। इट बोलूँगा तो कोई वस्तु की बात कर रहा हूँगा मैं, बस में। जब इट बोलूँगा तो कोई ना कोई वस्तु, कोई सामान होगा, ठीक है, क्या होगा, सामान होगा, जिसको आप वस्तु भी बोल देते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको फिर से इसे लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है तो, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे और अच्छे तरीके से इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने आप सभी के लिए जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, जो भी हिंदी में बताया, जो भी इंग्लिश में बताया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको लिखना है और रिवीजन करना है, ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, गैलरी में रह जाती है, लिखते नहीं है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ओके प्लीज़। तो देन आप जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ एंड देन आप पढ़िएगा आगे। आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया यहाँ कि आई का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं,
तो वही ना, हम, मैं, मुझे, मेरा, मैंने, जब भी आप हिंदी में बोलो तब आप वहाँ आई बोल सकते हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, जब आप बोलते हो मैंने ये नहीं किया, तो आप अपने बारे में बात कर रहे होते हो ना, तो अपने आप को क्या बोलोगे, आई, क्या बोलोगे, आई, ठीक है। मैं ये नहीं जानता, तो आप क्या बोलते हो, आई, अपने आप को क्या बोलोगे, आई, क्योंकि आप अपने बारे में बात कर रहे होगे, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है, यानी क्या, अपने बारे में ही बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आई लगाओगे, ठीक है। बस में आप, तो इस तरीके से आपको करना होता है। इसी तरीके से वी, हम ये नहीं जानते, हम यानी हम सब, ठीक है, तो वी यूज़ करेंगे। इसी तरीके से तुम यानी क्या, सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, बस में। इसी तरीके से दे, वे, उन्हें और उनका, जब भी आप बोलें तो आप समझना दे के वहाँ बात हो रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई लड़का होगा तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ही। अगर कोई लड़की होगी तो सी, और दोनों का हिंदी में मीनिंग वही निकलेगा ना, वह, उसे, उसका और उसने, ठीक है। उसने ये किया है, तो मतलब उसके बारे में बात करें, लड़की हो तो सी लगाएंगे, ठीक है। वह जानती है तो सी, कोई लड़की होगी, ठीक है। वह जानता है तो कोई लड़का है तो ही लगा देंगे, ओके। तो लड़के के लिए सी ही, लड़की के लिए सी, ओके। इंटरचेंज मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इट, अभी तो बताया था, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं होता इट का यूज़, ठीक है। वस्तुओं के लिए, कोई सामान हो उसके लिए, ठीक है। अब कोई नाम भी तो हम लोग लेते हैं ना कभी कभी, राकेश, ठीक है, रमेश, राहुल, नाम लेते हैं ना हम लोग, तो वो भी आपका इसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके, इसको हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल यानी क्या, एक से ज़्यादा। और ये होता है आपका सिंगुलर। अब बोलोगे सर यहाँ आई अपने बारे में हम बात करें तो हम तो एक ही होते हैं ना, हम तो एक ही है ना, ठीक है। तो आप, मैंने इसको इसलिए ऐड यहाँ कर दिया, प्लूरल नहीं होता, ये प्लूरल होता नहीं है, लेकिन ये इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये सारे प्लूरल के ही गुण इसके साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। जब भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे आई का, तो जो वर्ब इनके साथ यानी होगा, जो भी काम इनके साथ होगा, सेम काम इसी के साथ भी होता है, ठीक है। जैसा हम इसके साथ यूज़ करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस बनाते समय, बात करते समय जो जो हम प्रक्रियाएं करेंगे, जो जो हम सेंटेंसेस वर्ड लगाएंगे, इन सब के साथ, प्लूरल वालों के साथ, उसी तरीके से हम लोग सिंगुलर वालों का भी करेंगे। अगर आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो जिसको हम वर्ब बोलते हैं, हम लोग वर्ब बोलते हैं, कई लोग इसको वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब इन सब के साथ लगता है वही वर्ब इनके साथ भी लगता है, ठीक है, आई के साथ भी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको रखा। बात में आप, चलिए अब यहाँ देखिए, ही, सी, इट, इसको हम सिंगुलर बोलते हैं क्योंकि एक ही होते हैं, ठीक है। जब किसी भी बात करें एक ही बात करेंगे, पास में। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए बाबू, यहाँ मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, ठीक है। नाम मतलब एक नाम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो आप सिंगुलर में उसको कंसिडर करना, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर लगाना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नाम होंगे, यानी क्या, राम और श्याम दो अलग व्यक्ति होंगे, ठीक है, राहुल और राकेश दो अलग व्यक्ति होंगे, तब आप वहाँ इनको प्लूरल में रख देना, ठीक है। बस में इतना तो आगे होगा सबको। चलिए अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है जिसको मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आप पूछ सकते हो मुझसे, सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आगे चल के सब्जेक्ट वर्ड बोलूंगा बार बार, ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो गए सब्जेक्ट क्या होता है सर। देखो भाई, जो भी हम बात करते हैं, जो बात किया गया है उसमें, बात यानी क्या, बात कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, बात मतलब जो भी सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस मैं बोलूँगा, बात करते समय हम सेंटेंसेस ही बोल रहे होते हो, जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम बात बोलेंगे, उसमें जो काम कर रहा होगा वो होता है हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला। जैसे कि मैं बोलूँ कि राकेश पढ़ रहा है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है, पढ़ना काम हो रहा है ना, यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ कौन रहा है, राकेश, तो राकेश क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि रमेश खेल रहा है, तो यानी क्या, यहाँ बात किसके बारे में हुई, रमेश के बारे में हुई है, ठीक है। रमेश, खेल कौन रहा है, रमेश खेल रहा है, तो रमेश क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। बस में इतना आ गया। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो आपको मैं एक वीडियो प्रेफर करता हूँ आपके लिए। मैंने इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में, मैं आपको बता दूँ, मैंने आप सभी के इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स बनाया है, ठीक है। उसमें बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ग्रामर नहीं आता बिल्कुल, या थोड़ा भी आता है, तो आप उस कोर्स को प्रेफर कर सकते हो, पढ़ लो। फर्स्ट ही वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन किए। आप
मैं आपको थंबनेल उसका लगा दे रहा हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब्जेक्ट अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है, और ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट सब बन जाएगा जब मैं आपको सब्जेक्ट समझाने चला जाऊँगा तो, ठीक है। तो आप वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, ओके। यहाँ मोटा मोटी और समझा दे रहा हूँ। जिसके बारे में बात की जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जो काम कर रहा होता है, जो बात कही गई है, जो सेंटेंस कहा गया है उसमें जो काम कर रहा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में बात कही गई होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, आकाश बहुत अच्छा लड़का है यार, यहाँ मैंने आकाश के बारे में बात की है, ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा नाम भी आकाश है, ठीक है। आकाश अच्छा लड़का है, तो यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, आकाश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आकाश क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। पास में इतना, ठीक है। मैं बोलूँ कि रमेश बहुत तेज लड़का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला रमेश बहुत तेज लड़का है, यानी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रमेश क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि राहुल ने 10th में अच्छे मार्क्स लाए थे, ठीक है, तो मार्क्स किसने लाए हैं, राहुल ने, तो राहुल क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि ये जो आपको दिख रहे हो ना, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट ही हैं। क्या है, आपके सारे आपके सब्जेक्ट ही हैं। क्यों, क्योंकि जब हम अपनी बात करेंगे तो अपने बारे में बात कर रहे होंगे, तो आई यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी दिख रहे हैं सब सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया अभी तक मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश में अपने आप को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, अपने साथ वालों को क्या बोलते हैं, हम हो, और हमारे साथ वालों क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे एक साथ, ठीक है। सामने वाले क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। स्पोकन के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं, नहीं तो हम आवाज़ ही नहीं निकलेगी भाई, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने हिंदी मीनिंग भी समझाया इनका, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको एक क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये स्पोकन कोर्स का डे 1 है, ठीक है। हालांकि मैंने थंबनेल में लिखा था एक ही दिन से बोलना शुरू, लेकिन आपको बेसिक्स हो सकता है कि आपको बेसिक ही नहीं पता हो, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक थोड़ा बताया, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन सभी को आपको याद भी करना है, एक बार थोड़ा सा देख लेना, ओवरव्यू कर लेना, ओके। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ फीडबैक है मेरे लिए तो आप फीडबैक भी दे सकते हो मुझे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको सारे नोट्स, जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। और वहाँ कुछ सुविचार भी सुबह सुबह मैं ऐड करता हूँ, तो आप उनको भी पढ़ा कीजिए। एंड देन आपको वर्ड मीनिंग्स तो वहाँ भी मैं दे रहा हूँ ना, तो उसको भी देख लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिरर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।